चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम लोग फॉसिल ऑफ ऐप का। एक्चुअली यहां से सवाल आपके इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा और यहीं से मेन इवोल्यूशन आपका चालू होता है। अभी से पहले जो भी पढ़े ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, वहां से एक भी सवाल आपका इंटरमीडिएट में नहीं पूछेगा। तो यहां ध्यान से आपको समझना है, ये जितना टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ है इसके लिए टेंशन ना लीजिए, आपको हिंदी में ही लिखवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए। आर यू रेडी? देखो, सबसे पहला अगर फॉसिल का बात करते हैं तो उसका नाम है प्रोपिलोपिथेकस। पढ़िए, प्रोपिलोपिथेकस। बताओ, ये जो प्रोपिलोपिथेकस है इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कौन सा इपॉक में हुआ था? ओलिगोसीन। कौन सा इपॉक? ओलिगोसीन। इसीलिए इसको हम लोग ओलिगोसीन एप्स भी कहते हैं, ओलिगोसीन एप, क्योंकि इसका उत्पत्ति कौन सा इपॉक में हुआ था? ओलिगोसीन में। अगर बात करते हैं इसकी उत्पत्ति का, तो आज से लगभग 30 से 35 मिलियन वर्ष पूर्व इस ऐप का उत्पत्ति हुआ था। 30 से 35 मिलियन मतलब समझते हो? 10 मिलियन में 1 करोड़, 20 मिलियन में 2 करोड़, 30 मिलियन में 3 करोड़, यानी कि 3 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 3 से 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहले इस एप्स का ओरिजिन हुआ था। लेकिन अगर दूसरा बात करते हैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एजाइप्टोपिथेकस। एजाइप्टोपिथेकस, बताइए इसका भी कौन सा? ओलिगोसीन। बट कौन सा ओलिगोसीन? लेट, कुछ एकदम अंतिम वाला ओलिगोसीन इपॉक में। उसके बाद अगर बात करते हैं एक और इपॉक का नाम है, तो पढ़िए मियो या मायो? मियोसीन। मियोसीन इपॉक, सो इट इज कॉल्ड मियोसीन ऐप। सुनिए, यहां पे 2 एप्स आपको भी पढ़ाया गया, पहला प्रोपिल्लो और दूसरा एजाइप्टो। ये दोनों इंटरमीडिएट में नहीं पूछेगा। अरे नहीं बताएंगे तो फिर तुम रटना चालू कर दोगे, समझ गए? पूछेगा कौन? ड्रायोपिथेकस। और ये भी आई है, ध्यान रखिएगा, समझ गए? क्यों? पूछो क्यों? एनसीईआरटी नहीं समझे? एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छा से जिक्र किया गया है। स्वाहा। आइए तीसरा नंबर का बात करते हैं, तो बोलो ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस याद रखना, ये नाम नहीं पूछेगा। प्रोकॉन्सुल पूछेगा क्या? याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ड्रायोपिथेकस। एक्चुअली देखो, 2 व्यक्तियों के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा इसको खोजा गया था, जिसका नाम क्या था? लिकी। और ये खोजा कहां गया था? ईस्ट कौन? अफ्रीका। कौन सा लेक के नजदीक? यानी कि अफ्रीका में एक लेक है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक। उस विक्टोरिया लेक के नजदीक इस फॉसिल को खोजा गया था, जिसका नाम क्या था? ड्रायोपिथेकस। अगर बात करते हैं ड्रायोपिथेकस का, तो एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझिएगा। ड्रायोपिथेकस आगे आपको बताया जाएगा कि ये मोर ऐप लाइक था, यानी कि ऐप के जैसा वो ज्यादा दिखता था। समझ गए? कौन? ड्रायोपिथेकस। मैन के जैसा नहीं, ऐप के जैसा। कौन दिखता था? ड्रायोपिथेकस। किसके द्वारा खोजा गया था? लिकी। कहां खोजा गया था? साउथ ईस्ट अफ्रीका। और किसके नजदीक? विक्टोरिया लेक के नजदीक। अब देखो, इसी ड्रायोपिथेकस को कहां खोजा गया? केनिया में। नाम सुने होंगे केनिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो ड्रायोपिथेकस ऐप था वो एक स्थान के अलावा दूसरे जगह भी मौजूद था, लाइक ह्यूमन बीइंग। बताओ, ह्यूमन बीइंग कौन सा ऐसा जगह नहीं जहां नहीं फैला हुआ? हर जगह ह्यूमन बीइंग है, हाँ या ना? एक समय ऐसा आएगा ह्यूमन बीइंग मर जाएगा कि किसी दूसरी प्रजाति का निर्माण होगा, तो मानव जाति का फॉसिल उसको मिलेगा। अरे हाँ या ना? अब उसको खोजो, कहां मिलता है? जहां मिलेगा वहां पे मेंशन किया जाएगा जगह। अरे बोलिए, तो ये कहां खोजा गया था? केनिया में, मियोसिन रॉक्स में। वहां एक जल्दी घुसो, आज तक जीवन में टाइम पे नहीं आए हैं, डिस्टर्ब कर दिया कैमरा को। आगे बढ़े? हाँ जी।
तो मियोसिन रॉक्स, रॉक्स माने पत्थर, पत्थर का नाम क्या था? मियोसिन। केनिया में था क्या? तो केनिया में मियोसिन रॉक्स में ड्रायोपिथेकस का ही दूसरा फॉसिल खोजा गया। अरे हाँ या ना? देखो ड्रायोपिथेकस के बारे में कुछ बात कहा जाता है। इट वॉक्स ऑन इट्स 4 लेग, ये 4 पैर पर घूमते थे, यानी कि मानव जाति तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अरे 4 पैर पे मानव घूमता है क्या? समझ रहे बात को? बट कंसिडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप, यानी कि ड्रायोपिथेकस को इंपॉर्टेंट क्यों है समझिएगा। ये ड्रायोपिथेकस को एप का भी और मैन का भी, दोनों का कॉमन इंसेस्टर, कॉमन पूर्वज बोला जाता है। किसको? ड्रायोपिथेकस को। किसको? बताइए ड्रायोपिथेकस का इवोल्यूशन कब हुआ दोस्त? 15 से 20 मिलियन वर्ष पूर्व। 15 से 20 मिलियन वर्ष पूर्व। अरे बोलो, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे ऐप, जो आज का ऐप है ना, आज जो लंगूर आप देखते हैं, समझ गए, उसका डायरेक्ट एंसेस्टर है। यानी कि यही ड्रायोपिथेकस के से आज का मॉडर्न ऐप का उत्पत्ति हुई है। अरे बोलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दे वेयर फॉरेस्ट। अरे बोलो, फॉरेस्ट माने जंगल। अरे बोलिए क्या ये? Dwellers spending most of the time on the trees, यानी कि सबसे ज्यादा ये अपना समय कहां बिताते थे? पेड़ पर, जंगल के पेड़ पर। हाँ या ना? पहले तो गुफा नहीं था, घर नहीं था, झोपड़ा झोपड़ी नहीं था, तो जंगल में ही रहेंगे। सही बात। आगे सेमी इरेक्ट पोस्चर। सेमी मतलब समझते हो? हम एकदम इरेक्ट हैं, सीधा। इसका सेमी इरेक्ट पोस्चर था, यानी कि आगे वाला पैर ऐसे करके चलता था। अरे देखे होगे फिल्म में, नहीं आया समझ? तो इनका इरेक्ट पोस्चर कैसा था? सेमी इरेक्ट, यानी कि ये पूरा सीधा और पूरा झुके हुए भी। ये ना सीधा ना झुके, 45 डिग्री पर थे, ना 0 ना 90, 45। अरे नहीं आया? अरे ये 0, ये 90, ये 45। अरे मूर्खवान, नहीं समझे? हाँ जी। 4 limbs longer than the hind limb, आगे वाला जो पैर था वो थोड़ा लंबा था पीछे वाला पैर से। अरे बोलो, 4 माने आगे वाला पैर। थिक ग्रो ऑफ हेयर, यानी कि इसके शरीर पे बहुत ज्यादा घना बाल उपस्थित थे, जैसे कि आज होता है। अरे ब्लैक ब्लैक देखे होगे। अरे हाँ या ना? यू शेप्ड जॉ, जबड़ा कैसा था इनका? यू शेप्ड जबड़ा था। टीथ लॉन्गर एंड शार्पर, यानी कि जो इसका दांत था वो लंबा था और नुकीला था। क्यों? क्योंकि ये अब कहोगे सर लॉन्गर शार्पर था तो ये क्या खाएगा? मांस। लेकिन ये मांस नहीं खाते थे। ये क्या थे? वेजिटेरियन और फ्रूट ईटर थे। यानी कि जो ड्रायोपिथेकस का बात करते हैं तो ड्रायोपिथेकस, चलिए थोड़ा रिपीट कीजिएगा। ड्रायोपिथेकस का इवॉल्व कहां हुआ? ईस्ट अफ्रीका में लिक्की के द्वारा खोजा गया, विक्टोरिया लेक के नजदीक, और केनिया में खोजा गया मियोसिन रॉक्स के पास। ये 4 पैर पर घुमा करते थे, इसलिए इनको कॉमन इंसेस्टर, किसको? मैन और ऐप का कहा जाता है। बताइए इनका खोज कब हुआ? लगभग खोज नहीं, इनकी उत्पत्ति कब हुई? 15 से 20 मिलियन ईयर्स एगो। बताओ ये डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ऐप है क्या? ये ज्यादातर फॉरेस्ट में और पेड़ पर बिताते थे अपना समय। इनका इरेक्ट पोस्चर सेमी था, पूरा इरेक्ट था या नहीं था? सेमी इरेक्ट पोस्चर था। बताओ आगे वाला पैर पीछे वाला से ज्यादा लंबा था। इनके शरीर पे बहुत ज्यादा घने बाल थे, यू शेप्ड जबड़ा था, इनका दांत नुकीला और लंबा था, और ये मांस खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेरियन थे। बताइए आपको ड्रायोपिथेकस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा या ये दोनों लगा ज्यादा इंपॉर्टेंट? इसलिए ड्रायोपिथेकस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरमीडिएट एग्जाम। 56 स्टार्टम।